हम देखने वाले हैं एक डिबेट का वीडियो। डिबेट होने वाला है श्री श्री रविशंकर जी और उनके बीच में, कौन, हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक जी के बीच में। दोनों के बीच में डिबेट होगा। किस टॉपिक को लेकर के होगा ये मालूम नहीं है, वीडियो देखना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको स्वागत करती हूँ, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे, लेकिन तब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी अच्छे अच्छे से वीडियोस आपको देखने को मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और हिंदू पंडित श्री रविशंकर के दरमियान ये डिबेट हुई, जिसको हम आपके लिए उर्दू जुबान में पेश कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको ये बता दें कि इस डिबेट का हम खुलासा और उनके मुख्तलिफ हिस्से पेश करेंगे जो कि आप तक इस वीक पहुँच जाएंगे। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को गौर से सुनिए और समझिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और श्री रविशंकर क्या कहते हैं, इन दोनों के दरमियान क्या इख्तलाफात हैं। इस डिबेट का मकसद और इस डिबेट का उलमात खुदा का तसव्वुर क्या है, यानी कि खुदा कौन है, हिंदुइज्म इस हवाले से क्या कहता है, इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। इस्लाम और मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए इस डिबेट में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं जो कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के मेंबर और सरबराह हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का इल्म बहुत वसी है और उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान उनका मवाजना करने की तालीम आला दर्जे तक हासिल कर रखी है और इस पर उनका बहुत अबूर है। वो मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबें पढ़ चुके हैं। दूसरी जानब हिंदुओं के पंडित श्री रविशंकर है जो कि एक साल में 35 से ज्यादा ममालिक का दौरा करते हैं और इन्हें दुनिया भर से 100 से ज्यादा अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन मुसलमानों के यहाँ श्री रविशंकर जैसे आदमी को बहुत नफरत की निगाह से देखा जाता है क्योंकि वो आम तौर पर गुमराही फैलाते नजर आते हैं। दोस्तों आइए आपको डिबेट के पहले हिस्से का खुलासा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, वकुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सबसे पहले कहा कि मैं इस हाल में मौजूद तमाम हाजरीन, मेरे काबिल एहतराम श्री रविशंकर और तमाम हाजरीन और देखने वालों को इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक खुश आमदीद कहते हुए अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अल्लाह ताला अपनी रहमतें हम सब पर नाज़िल फरमाए। आज की इस शाम जहाँ हम बैनुल मज़ाहिब मुतालिया के लिए मौजूद हैं, हमारा आज का मौजू है इस्लाम और हिंदुइज्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। दोस्तों हम आपको डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के अल्फाज का उर्दू तर्जमा बता रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि कुरान पाक की सूरतुल आल इमरान के चैप्टर नंबर 3 और आयत नंबर 64 का तर्जमा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ए अहले किताब कह दो कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के, हम अल्लाह का किसी को शरीक नहीं ठहराते और हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते, और अगर वो सही रास्ते पर लौट आए तो गवाही दो वो मुसलमान हुए और उन्होंने अपनी रजा अल्लाह के सपुर्द कर दी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे को देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि ए अहले किताब, यानी सिर्फ मुसलमान नहीं, वो तमाम मज़ाहिब जो किसी भी किताब को मानते हैं और किसी भी आसमानी किताब पर यकीन रखते हैं, उन्हें मुखातब किया गया है। और दुनिया में तकरीबन सभी लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी मजहब पर अमल करते हैं और वो किसी न किसी किताब को भी मानते हैं। लिहाजा कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों को मुखातब नहीं करता बल्कि दुनिया के सभी मज़ाहब पर अमल करने वालों को मुखातिब करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि यहाँ पर वाज़ेह करता चलूँ कि किसी भी मजहब में खुदा के तसव्वुर को समझने के लिए ऐसा करना बहुत गलत होगा। आप उस मजहब के फॉलोअर्स को देखना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर अगर आप मुसलमानों में या इस्लाम में खुदा का तसव्वुर क्या है ये जानने के लिए मुसलमानों को देखना शुरू कर दें तो ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे मुसलमान भी हैं जिन्हें ये बात दरअसल मालूम नहीं है कि खुदा का तसव्वुर क्या है, और वो हम मुसलमानों की बतौर मुसलमान कम इल्मी और नादानी है। और ऐसा ही किसी हिंदू या ईसाई या यहूदी के साथ भी हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि इसी तरह से किसी भी मुआशरे के कल्चर या फिर रवायात को देखकर उनके नज़दीक खुदा का तसव्वुर क्या है ये भी अंदाज़ा नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो मजहब से हट कर काम कर रहे हों, हो सकता है कि वो अपने मजहब को ठीक से ना समझते हों। लिहाजा किसी
किसी भी मजहब में खुदा का तस्वर हकीकी मानों में जानने और समझने के लिए ज़रूरी है कि उस मजहब की मुक़द्दस किताबों का हवाला दिया जाए और उनका मुतालिया किया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि इससे पहले कि हम हिंदुइज़्म और इस्लाम में खुदा के तस्वर पर बात करें, आइए पहले समझ लेते हैं कि लफ्ज़ हिंदुइज़्म का क्या मतलब है और लफ्ज़ इस्लाम का क्या मतलब है। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब किसी भी मामले पर समझाने के लिए किताबी मुतालिया, गहराई, इंसानी सोच, फलसफा और नफ्सियात को देखते हुए बात करते हैं। इसी तरह से उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि कुरान पाक को समझना या किसी भी मजहबी किताब को समझना ही आपको हकीकी पैगाम दे सकता है। अगर आप किसी के एक्शंस या अमाल को देखकर उसके मजहब का अंदाजा लगाएंगे तो ये गलत होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि लफ्ज़ हिंदू दरअसल अपने इलाके के लिहाज से अहमियत रखता है। लफ्ज़ हिंदू पहली बार उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ जो लोग दरियाई सिंध यानी कि इंडस रिवर के पानी के इलाके में रहते थे। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान का दरियाई सिंध भारत से ही पाकिस्तान में पहुंचता है। कुछ मुअर्रिख ये कहते हैं कि लफ्ज़ हिंदू अरबी लोगों की जानिब से इस्तेमाल किया गया, जबकि कुछ ये कहते हैं कि ये लफ्ज़ सबसे पहले फारसी में इस्तेमाल किया गया। मज़ाहिब से मुतालिक किताब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक वॉल्यूम 6 रेफरेंस नंबर 699 का हवाला देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि लफ्ज़ हिंदू का इस्तेमाल हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुसलमानों की हिंदुस्तान आमद से पहले इस्तेमाल नहीं हुआ था। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया सफ़ा नंबर 74 और 75 पर लिखा है कि लफ्ज़ हिंदू दरअसल किसी मजहब की नुमाइंदगी के लिए था ही नहीं, ये एक इलाके के लोगों और एक कबीले को मुखातब करने के लिए इस्तेमाल हुआ था। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि यही वजह है कि आज के दौर के बहुत से हिंदू पंडित ये कहते हैं कि लफ्ज़ हिंदुइज्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सही लफ्ज़ सनाते धर्म होना चाहिए यानी हकीकी मजहब, या फिर इसके लिए लफ्ज़ वेदक धर्म होना चाहिए जो कि वेदास के मानने वालों के लिए होता है। स्वामी गेवनंदा के मुताबिक लफ्ज़ हिंदुइज्म गलत है, सही लफ्ज़ एविटेंडस होना चाहिए जिसका मानी है वो शख्स वेदास की पैरवी करता है। आइए अब समझते हैं कि लफ्ज़ इस्लाम कैसे सामने आया और इसके क्या मानी है। इस्लाम दरअसल अरबी जुबान के लफ्ज़ सलम से सामने आया है जिसका मतलब अमन के है, जिसे अंग्रेजी जुबान में पीस कहा जाता है। दोस्तों यहाँ आपको ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जानिब से जिस टेलीविजन चैनल की बुनियाद रखी गई है उसका नाम भी पीस टीवी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि ये अरबी जुबान के लफ्ज़ सलम से भी मखूज है यानी कि उससे निकाला गया है जिसका मानी है अपनी रजा अल्लाह के हवाले कर देना। मुख्तसर ये कि इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना और अमन हासिल करने के लिए अपनी रजा अल्लाह के सपुर्द कर देना यानी अल्लाह के अहकामात को फॉलो करना, उन पर अमल करना। और यही लफ्ज़ कुरान और सही अहादीस में इस्तेमाल इसी तरह से हुआ है जैसे आज के दौर में इस्तेमाल हो रहा है, यानी आज तक इसमें कोई रद्दो बदल नहीं आया। बहुत सी लोगों की ये गलत फहमी है कि इस्लाम वो मजहब है जो कि बहुत बाद में सामने आया और 1400 साल पहले सामने आया। और बहुत से लोग ये गलती भी करते हैं कि वो ये समझते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद रखी या इस्लाम उनके आने से शुरू हुआ, जबकि दरअसल इस्लाम का वजूद और इस्लाम की हकीकत उस दिन से वाज़ेह है जिस दिन इस जमीन और कायनात पर पहले इंसान ने कदम रखा था। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को नहीं बनाया लेकिन वो इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। दोस्तों इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि आइए अब ये समझ लेते हैं कि इन दोनों मज़ाहिब यानी इस्लाम और हिंदुइज्म में जो मजहबी किताबें हैं वो कौन कौन सी हैं और रहनुमाई का जरिया कौन सी किताबें हैं। दोस्तों यहाँ आपसे ये इल्तमास है कि बात को ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब यहाँ पर हिंदू मजहब के बारे में बता रहे हैं और बहुत से मुसलमान ऐसे होंगे जो इसे समझ नहीं पाएंगे, लिहाजा तवज्जो से सुनिए। हिंदुइज्म में मजहबी किताबें दरअसल दो हिस्सों में तकसीम की जाती हैं। नंबर 1 शोदीज और नंबर 2 दिस्मतीज। शोदी का संस्कृत जुबान में मतलब है वो जो कहीं से समझ आया हो, वो जो सूरत हाल को देख कर तासर से लिया गया हो या समझ लिया गया हो, वो जिसका इंकशाफ किया गया हो। और शोदीज को ये समझा जाता है कि वो हिंदुओं के भगवान के अल्फाज हैं और इस किताब में जो अल्फाज हैं वो भगवान का पैगाम और इस किताब के हिंदू मजहब में बहुत ज्यादा अहम और काबिल भरोसा माना जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि कुछ हिंदू रहनुमा बिलखुसूस आर्य समाज के बानी ये समझते हैं कि वेदास 1310 साल पुरानी है
जबकि कुछ हिंदू पंडित ये कहते हैं कि ये 4000 साल पुरानी है। वेदास सबसे पहले किस पर और कब नाजल हुई या किस पर ये किताबें सामने आई, इसके बारे में भी मुख्तलिफ राय सामने आती हैं जो इन्हें मजीद काबिल एतबार नहीं छोड़ती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि इतने ज़्यादा फ़र्क होने के बावजूद और इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें सामने आने के बावजूद जिनसे इन पर एतमाद करना मुश्किल हो जाए, यही वेदास वो अहम किताबें हैं जिन पर हिंदू मजहब के लोग सबसे ज़्यादा यकीन रखते हैं और इन्हें सबसे ज़्यादा काबिल एतबार समझते हैं, जबकि इंसानी सोच से देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा कम काबिल एतबार है। मगर हिंदुइज्म में सबसे ज़्यादा यकीन इन्हीं किताबों पर किया जाता है। दोस्तों, हिंदुओं की मजहबी किताबों के हवाले से बताने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि अब मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम में काबिल एतबार किताब कौन सी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हाथ में कुरान पाक उठाया और बताया ये है काबिल एतबार किताब जिसका नाम है होली कुरान या ग्लोरियस कुरान यानी कि कुरान पाक। उन्होंने कहा कि कुरान पाक अल्लाह ताला की जानब से नाज़िल होने वाली आखिरी इल्हामी किताब है जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई। दोस्तों, अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ये साबित करना था कि कुरान पाक एक सच्ची किताब है। जैसे हिंदुओं की मजहबी किताबें, उनमें कुछ मुख्तलिफ झूठ और फ़र्क पाए गए हैं, कुरान पाक में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है और कुरान पाक जिस तरह से अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया आज उसी हालत में मौजूद है। और डॉक्टर जाकिर नाइक को ये भी साबित करना था कि कुरान पाक ही सच्ची किताब है और अल्लाह का भेजा गया खालिस पैगाम है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं किया गया और तमाम मजहब से अफजल मजहब दीन इस्लाम है जिसके बारे में कुरान बताता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये कैसे साबित किया, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो इसी वीक में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। इस्लाम किसे कहते हैं? अपनी इच्छाओं को दबा करके भी नहीं, अपनी इच्छाओं को अल्लाह के सुपुर्द पेश कर देना और उसके बताए अनुसार अपनी ज़िंदगी के रास्ते पे चलना, ये है इस्लाम, है ना। और ये सच बात है बिल्कुल कि जो कुरान पाक है उसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया। अगर छेड़छाड़ किया होता तो फिर ये चीज़ें आप कैसे देख सकते हैं कि साइंस जो भी चीज़ें अब साबित कर रहा है उससे पहले वो चीज़ें कुरान पाक में लिख चुकी हैं, क्योंकि अगर साइंस तो अब साबित कर रहा है तो वो चीज़ों में बदलाव हो जाना चाहिए था। अगर वो सच्ची नहीं है तो बदलाव हो सकता था, लेकिन जो चीज़ें अब साबित कर रही है वो इतनी पुरानी किताबें खोल करके देख रहे हैं तो वो इसके अंदर मिल रहा है। तो कैसे छेड़छाड़ नहीं हुई, वो सेम चीज़ कैसे पाई गई उसके अंदर? तो ये एक सबूत है कि जो ऊपर वाला है वो अपनी बनाई हुई किताब का खुद हिफाजत कर रहा है और आगे भी करेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।